दोस्तों, हिंदू धर्म के स्कंद पुराण के अनुसार 4 धामों की यात्रा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि पवित्र 4 धाम यात्रा करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। ग्रंथों के अनुसार प्राचीन 4 धाम जाने से देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं, धार्मिक परंपराएं, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान और अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इन्हीं कारणों को देखते हुए ये 4 धाम देश की 4 अलग अलग दिशाओं में स्थापित हैं, जिससे सभी श्रद्धालु इनके दर्शन आसानी से कर सकें। इन 4 पवित्र पावन तीर्थ धामों में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में बाएं तट पर स्थित एक अत्यंत सुंदर और मन को शांति देने वाला मंदिर है। हिमालय की नर और नारायण नामक चोटियों से घिरा ये मंदिर हर श्रद्धालु को अपनी ओर खींचता है। सर्दियों के मौसम में कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम के कपाट केवल अप्रैल से नवंबर तक ही खुले रहते हैं। बद्रीनाथ भारत के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले तीर्थ स्थानों में से एक है। बद्रीनाथ धाम में विष्णु जी के रूप बद्री नारायण की पूजा की जाती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी बहुमूल्य प्रतिमा है, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का उल्लेख विष्णु पुराण, स्कंद पुराण व महाभारत जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। अब हम बात करेंगे रामेश्वरम धाम की। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। रामेश्वर धाम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा एक शंख के आकार के द्वीप पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु राम ने अपने हाथों से इस रामेश्वर शिवलिंग की यहाँ स्थापना की थी। कहते हैं कि स्थापना के समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, जिससे प्रभु राम ने क्रोधित होकर समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष निकाल लिया, जिससे डरकर समुद्र देव उनसे प्रार्थना करने लगे और हमेशा शांत रहने का वादा किया। तब से लेके आज तक रामेश्वरम मंदिर के आसपास समुद्र की लहरें एकदम शांत नजर आती हैं। रामेश्वरम मंदिर भारतीय मंदिर कला का बेहद सुंदर नमूना है, जिसकी कलाकृति देखने दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट आते हैं। अब हम बात करेंगे पुरी धाम उड़ीसा के बारे में। 4 धामों में जगन्नाथ पुरी मंदिर का अपना अलग ही महत्व है। कहते हैं कि भगवान विष्णु जब 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो बद्रीनाथ पर स्नान करते हैं, द्वारका धाम में वस्त्र पहनते हैं, रामेश्वरम में विश्राम करते हैं और पुरी धाम में भोजन करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण ने पुरी में निवास किया और बन गए जग के नाथ यानी जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जगन्नाथ मंदिर में हर साल एक विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर के कृष्ण भक्त आते हैं और यहाँ भात का प्रसाद चढ़ाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज सदैव हवा से विपरीत दिशा में लहराता है, जिसके कारण का अभी तक किसी को नहीं पता चल सका। अधिकतर समुद्री तटों पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, पर जगन्नाथ धाम में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। अब हम बात करेंगे गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर की। गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसे द्वारकाधीश मंदिर को भी 4 धामों में से एक माना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक धाम है। इसे श्री कृष्ण ने बसाया था और पुराणों के अनुसार द्वारिका धाम मोक्ष देने वाले धामों में से एक है और मान्यताओं से भरा हुआ है। कहते हैं कि इस मंदिर में रोज सुबह भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, स्नान के बाद वस्त्र बदलते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।